वेलकम बैक टू ही ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम क्विक रिवीजन की एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं। आपको ये क्विक रिवीजन कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हम वो टॉपिक वो आपके पॉइंट वो क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यानी जिनमें से हर बार पेपर में क्वेश्चन में बनता ही बनता है, यानी ऐसे टॉपिक जहाँ से हर बार पेपर में क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्योंकि ब्रॉड आपका सिलेबस है और टाइमिंग कम है, तो उसके देखते हुए हम सिलेबस के उन पार्टों को उठाएंगे, यानी उन टॉपिकों को उठाएंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें, हम यूनिट वाइज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियोस के माध्यम से। तो आज शाम तक आपके सामने वो भी वीडियो आ जाएगी जिसमें हमने पी यूनिट को कवर किया है, 5th यूनिट के पार्ट को। चलिए, तो आज हमने एक टेक्सटाइल का ऐसा टॉपिक लिया है जिसका नाम रेशम है, यानी रेशम की हमने पूरा लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तथा रेशम के साथ साथ हमने टेक्सटाइल के वो क्वेश्चनों को उठाया जो उलझाने वाले होते हैं, यानी रेसे से संबंधित होते हैं। आपके आगे जो पिक्चर है आप उसे देखिए। इसमें क्या दे रखा है कि इसमें क्या है कि 4 आपको कॉलम दिख रहे हैं, साफ साफ यहाँ पे देख पा ही रहे होंगे आप। तो पहला ये पत्ता है, ये पत्ता क्या है, सैंतूस का पत्ता है, आप याद रखिएगा सैंतूस का पेड़ है। सैंतूस के पेड़ पर ये क्या है, लार्वा है, यानी आपका कीड़ा है। कीड़ा ने क्या किया कि अपने मुंह से क्या निकाला है, सेरेसिन नामक गम निकालकर अपने ही गम में क्या करता है, ये ऐसे ऐसे चक्कर करता रहता है, यानी रील की तरह होता है, जैसे घर में सिलाई की रील होती है उसकी तरह। फिर ये क्या होता है कि बाद में इस तरह कीड़ा इसमें से निकल आता है, इसे फाड़ कर। अगर जो आपके सेरीकल्चर वाले होते हैं, यानी रेशम के उत्पादक को बोलते हैं सेरीकल्चर, वो प्रोडक्ट वाले क्या करते हैं, इसको गर्म पानी के खौलते हुए गर्म पानी में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये ऐसे ऐसे रेशा निकल आता है तथा कीड़ा मर जाता है। यानी कि ये गम की तरह होता है, तो गर्म पानी में डालते ही रेशा अलग अलग हो जाता है, यानी इसकी लार अलग अलग हो जाती है। टफ बनाने के लिए वो पूछ लेता है कि इसकी जो रेशम का कीड़ा होता है उसकी लार को क्या बोलते हैं, तो सेरेसिन नामक गम निकालता अपने मुंह से। याद रखिएगा क्या नाम है उसका, सेरेसिन नामक क्या करता है, गम निकालता है अपने मुंह से। ठीक है, उसी में ये उलझा रहता है। कुछ क्या छोड़ देते हैं, जो सेरीकल्चर वाले होते हैं वो बाद में कीड़ा बनकर फिर वही घटना चक्र चालू कर देते हैं। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। इसमें और क्लियर देख ही पा रहे होंगे आप। तो यहाँ क्या है कि फर्स्ट स्टेज की बात करें तो पहला होता है अंडा, अंडा से आपका बना लार्वा, लार्वा से आपका बना प्यूपा या आपका कोकून। याद रखिए, प्यूपा हो कोकून हो, बात एक ही है। और उसके बाद आपका हो गया ये पूरा कीड़ा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इस तरह से है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये 4 साइकिलों में चलता है, यानी 4 स्टेज होती हैं इसकी रेशम उत्पादन की। तो इसको लाइफ साइकिल ऑफ द स्केल मोथ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, इसमें क्या है कि इसमें 5 स्टेज दे रखी हैं, पर 5वीं जो स्टेज है आपकी ये इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि सीधे क्या हो जाता है कि अंडे से अगर हम लार्वा भी कह दें तो वो गलत कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो फिर प्यूपा, प्यूपा से आपका हो जाएगा एडल्ट, आपका कीड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 स्टेजों को कवर किया इसके को। तो ये हमारा लाइफ साइकिल था इसका, आपका साइकिल बोर्न ऑफ द लाइफ साइकिल। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लिया है जो आपके टेक्सटाइल की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत पूछा जाता है। किंग ऑफ फाइबर यानी रेशों का राजा कौन है? तो आपको बता दें, रेशों का राजा हमारा है कपास। कपास कहें इसको, आपका कॉटन कहें, बात एक ही है। तो रेशों का राजा कौन है? कॉटन है। अगर पूछा जाता है कि रेशों की रानी कौन है, तो किंग ऑफ फाइबर्स पूछा जाए तो द किंग ऑफ द टेक्सटाइल। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है टेक्सटाइल में कि आपकी क्यून कौन है, तो रानी कौन है हमारी, तो वो हमारी सिल्क है। क्यों है? क्योंकि इसकी खूबसूरती, इसका लचीलापन, इसकी आकर्षण क्षमता के कारण इसे क्यून कहा गया है। जिस तरह एक राजकुमारी अपने आप अपनी तरफ सबको आकर्षित करती है, ऐसे सिल्क क्या करती है, अपनी तरफ सबको आकर्षित करती है, इसलिए क्वीन ऑफ फाइबर्स कहा गया है। किंग ऑफ फाइबर किसको कहा गया है? कॉटन को कहा गया है, इसमें गलती मत करिएगा। मैजिक फाइबर आप जान लीजिए किसको कहते हैं? जादुई रेशा। जादुई रेशा किसको कहा जाता है? मैन आपका है मैन मेड फाइबर। ठीक है, ये मानव निर्मित रेशा है। तो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपका रेयॉन और नायलॉन में कोई अंतर पता नहीं पड़ता। तो यहाँ देखिए कौन है, वो है हमारा नायलॉन। ठीक है, नायलॉन क्या है? इसको बोलते हैं हम मैजिक रेशा,
यानी जादुई तंतु किसको कहा जाता है, तो वो हमारा है नायलॉन। अब आते हैं हम नेक्स्ट, नायलॉन की बात करें तो ये क्या है, मानव निर्मित रेशा है यानी कृत्रिम रेशा है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट मैन मेड फाइबर यानी प्रथम मानव निर्मित रेशा। मानव निर्मित आपका कौन है, नायलॉन भी है, मगर ये मैजिक फाइबर, मैजिक रेशा है यानी जादुई रेशा है। मगर पूछा जाए फर्स्ट मैन मेड फाइबर्स अगर बात की जाए तो वो हमारा होगा रेयॉन, क्योंकि सबसे पहले अगर मानव ने कोई रेशा निर्माण किया था यानी सबसे प्रथम मानव निर्मित रेशा, तो वह आपका है रेयॉन। रेयॉन रेयॉन भूलना नहीं बिल्कुल भी। प्रथम मानव निर्मित रेशा रेयॉन है, प्रथम जादुई रेशा वो नायलॉन है। और रेशों की क्वीन कौन है, तो कौन है, वो रेशम है। रेशों की क्वीन रेशम, रेशम से रेशम याद रखना। रेशों का अगर राजा पूछा जाए तो वो कॉटन है, क्योंकि वो क्या है, हर चीज़ में क्या है, अव्वल लाता है, तो इसे क्या है, राजा कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, आपकी आयरन की क्षमता भी अधिक होती है, सोखने की क्षमता भी अधिक होती है, और सबको क्या करता है वो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो सब उसे पहन सकते हैं, यानी अमीर भी खरीद सकता है, गरीब भी खरीद सकता है। तो वो राजा कौन है आपका है, कपास यानी कॉटन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, रेशम का कीड़ा, जो अभी हमने बताया था आपको, स्कल बॉर्न, ये क्या है, सिल्क बॉर्न, ये क्या है, अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु, आपको वाणिज्यिक तंतु का मतलब है फाइबर ऑफ कॉमर्शियल, यानी ये क्या है, ये बिचता है। रेशम का जो रेशा होता है वो बिचता है, इसीलिए इसे वाणिज्यिक बोलते हैं। यानी वाणिज्यिक क्या होता है, जिसमें क्या हो, जिसकी खरीदारी हो सके। कॉमर्स क्या है, पैदा करता है, यानी किस स्टेज में आकर उसमें से रेशा निकलता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा 2016 में आया है, सेम इसी लैंग्वेज में आया है, तो हमने भी इसको इसी लैंग्वेज में रखा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रेशम का कीड़ा किस स्टेज या जीवन चक्र या फिर कहें किस स्तर पे जाकर रेशम पैदा करता है, तो वो आपको बताना है प्यूपा यानी कोशित। यानी यहाँ पे आपको मिल रहा है प्यूपा, प्यूपा, अगर यहाँ पे होता कुकुन तो भी सही था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यूपा स्टेज में जाकर वो क्या करता है, रेशम उत्पादित करता है। देखिए इस तरह से क्या करता है, वो गोला बनाता जाता है रेशम का, इसके अंदर वो खुद होता है। जब रेशे वाले से नहीं लेते तो ये क्या करता है, इसे फाड़ कर निकल जाता है बाहर। नेक्स्ट देखिए, अंडों से कीड़ा बनने तक की अवस्था, तो यानी अंडे आते हैं पहले फिर कीड़ा है, तो उसकी अवस्था का क्रम क्या है, तो आपको अभी हमने बताया था, पहले अंडा आएगा, फिर लार्वा आएगा, फिर प्यूपा आएगा, फिर कीड़ा आएगा। 4 स्टेज को मुख्य माना गया है। कहीं कहीं आपको इमेज में 5 नज़र आएगी, पर 5वीं स्टेज जो बीच में दे रखी है उसका कोई खास रोल नहीं है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, भूलना मत, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, आपका ALPK, 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 इस तरह आप याद रख सकते हैं इस स्टेज को। रेशम की खेती यानी उत्पादन क्या कहा जाता है, वो हमारा सेरीकल्चर। रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। और रेशम की बात करें तो ये प्रोटीन रेशा है, याद रखना। यह प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशे में भी ये कौन सा है, वाणिज्य, आपका प्राणिज्य जगत का है। प्राणिज्य जगत का मतलब है ये जीव से मिलता है, इसलिए हमें प्राणिज्य जगत कहते हैं, क्योंकि जीव में क्या होता है, जीवन होता है, प्राणी यानी जीवन। तो प्राणिज्य जगत रेशा है, याद रखिएगा। प्राणिज्य जगत रेशा इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, जीवन है इस रेशे के कीड़े में, तो इसलिए प्राणिज्य जगत रेशा है अगर कहा जाए तो। ये क्या है आपका, हाँ, जीव जगत से है। ठीक है, प्राकृतिक रेशे में भी कहाँ से है, आपका वनस्पति से नहीं है, प्राणिज्य से है, यानी जीव जगत से है। ये प्रोटीन रेशा है, याद रखिएगा। रेशम क्या है, प्रोटीन रेशा है। इसकी लंबाई भी आपकी क्या है कि अन्य वनस्पति रेशों से सबसे अधिक अगर इसकी लंबाई होती है। कहीं कहीं पे आपको तना की भी मिल जाती है, नहीं जूट की मिलती है, मगर कहीं पे आपको रेशम की मिलेगी।
तो आप बहुत सारी बुकों को देखते हैं, परचेस करते हो, तो कहीं कुछ नज़र आता है। तो आपने यहाँ पे केवल इस भ्रम को हटा दीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल ये जानिए आपको 1 नंबर इसमें से यहीं से मिल जाएगा कि वस्त्रों का राजा कौन है, तो वो आपका कॉटन है। कपास है। वस्त्रों की रानी कौन है, रेशम है। रेशम को कहा जाता है क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, यानी वस्त्र विज्ञान की रानी। आपको ये वीडियो यानी ये वाला प्रयास जो हमने नया सोचा है कि हम क्या करें, क्विक रिवीजन कराएं किसका जो टॉपिक या जो आपके इम्पोर्टेंट कंटेंट है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं उनको केवल लेकर आपको क्विक रिविजन कराया जाए। तो ये आज आपको कैसा लगा इसको गाइस बताइएगा प्लीज़। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि समय बहुत नज़दीक आ गया है पेपर का। क्योंकि आपको क्या करना है, 100+ करना है, क्योंकि 100+ पर आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। तो तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, होम साइंस से जुड़े रहिएगा तभी तक के लिए। और टेक केयर एंड बाय।